आप ही के शहर में एक दिन आके बैठ जाएंगे और आपका जो भी जिला होगा उस जिला के लोग जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उस दिन वहां पे आ जाइएगा। और ऊपर वाले की देन है कि जिस केस में हम हाथ डाल देते हैं वो सोशल मीडिया पे क्लोज हो जाता है। नट सेल में एक बात बहुत सॉलिड है अनिल भाई, जिसका नाम हुआ है वो बदनाम तो होगा ही होगा, ये तय बात। मैडम, जैसा कि पवन सिंह और ज्योति का मामला आया, पहले सोशल मीडिया में आ रहा था कि 3 करोड़ का फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, 3 करोड़ रुपया चाहिए। अभी वो दोनों मिल गए हैं तो उनका मामला हुआ। रोशन रोही का मामला हुआ। रोशन रोही है सो मैंने स्टार बन गए। हाँ। जी, दोनों स्टार बन गए, बॉन्ड पेपर पर साइन करा के आखिर में मिल गए और दोनों साथ में चले गए। विवेक पटेल का मामला आया। विवेक पटेल केस मुकदमा किए, पूरा छीछा लेदर किए हैं। उसके बाद हुआ कि जो उनकी ग्रीवांसेस थी शिल्पी राज से पूरा हो गई महिला विकास मंच के कार्यालय में। तो जब ये सारी मामले पूरे हो जाते हैं तो आप समाज में क्या महसूस करती हैं? जो लोग केस मुकदमा करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया में चीज़ें, पहले आसपास के लोगों को साथ में बैठाना चाहिए, आपस में बात करके चीज़ों को सुलझाना चाहिए, तब जाके न्यायालय या कोर्ट कचहरी जाना चाहिए। महिला देखिए, पुरुष का एक चीज होता है, एक जेलस की भावना महिलाओं में भी होती है, लेकिन पुरुष में एक ईगो जो होता है ना, कि बहुत कम पुरुष आपको ऐसे मिलेंगे जो महिला को अपने से आगे कार्य करते देखते बर्दाश्त कर सकते हैं। वो चाहे घर का पति हो, पति भी बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरी पत्नी का जय जयकार हो रहा है, साला हमरा कोई ना पूछ रहा है। तो ये चीज पुरुषों को खत्म करनी पड़ेगी। एक पत्नी पूजा पाठ करती है अपने पति की तरक्की के लिए, तो क्या एक पुरुष नहीं कर सकता है अपनी पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बहन की भाई मेरी पत्नी को बहुत आगे बढ़ाओ, मेरी पत्नी, तो पत्नी भी घर उसी तरह संभालेगी और त्यागेगी करेगी। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ही पत्नी आगे निकलती है तो या तो वो 2 नंबर की हो जाती है या तो वो कैरेक्टरलेस हो जाती है, या तो, लेकिन महिलाओं के कार्यों को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं। आप देखो ना, मुझे लोग कितना ट्रोल करते हैं क्योंकि इन लोग से घर तोड़ने वाली बोलते हैं लोग, घर तोड़ने वाली बोले या फोड़ने वाली बोले, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये सोचिए कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये महिला इतना अच्छा काम कैसे कर रही है। तो ये चीजें लोगों को समझ, और ये हमारा समाज ना बहुत गंदा हो गया है। ये समाज के लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें नहीं करें, किसका तारीफ करें किसका बुराई करें। और नट सेल में एक बात बहुत सॉलिड है अनिल भाई, जिसका नाम हुआ है वो बदनाम तो होगा ही होगा, ये तय बात है। आज शिल्पी नामी थी तब बदनाम हुई, पवन भाई नाम था बदनाम हुए। नंगे भूखे जाइए ना कोर्ट में, लाखों केस पड़े हुए हैं, आप और हम बैठ के कहाँ उस पर डिस्कस कर रहे हैं। गरीब महिला के लिए कोई खड़ा है जी, या गरीब पुरुष के लिए कोई? गरीब पुरुष आया विवेक पटेल, तो आज विवेक पटेल को न्याय मिला तो विवेक पटेल थैंक यू करके गया, तो हम तो पुरुषों को भी न्याय दिलाते हैं ना, पुरुषों को एलुमिनी भी दिलाते हैं। आप क्या चाहिए? पवन सिंह को जो आपने दिलाया, दोनों को मिलवा दिया। जो महिला विकास मंच की एंट्री होती है तो सोशल मीडिया पर छिछलेदार जो चीजें होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लोग दूसरे के बारे में बताते रहते हैं, ऐसे गलत है वैसे गलत है, आपकी एंट्री करते हैं सब बंद, सारा चीजें है। सो चलिए ठीक है, ये ऊपर वाले की देन है कि जिस केस में हम हाथ डाल देते हैं वो सोशल मीडिया पे क्लोज हो जाता है फाइनली। तो भगवान की कृपा बनी रहे, इसी तरह असीम कृपा बनी रहे। और भाई, शिल्पी राज और विवेक पटेल के मामले में भी हमने कोई 1 रुपया नहीं लिया है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। झूठ मूठ का दोषारोपण हम पे मत कीजिए, हमें भी बुरा लगता है, निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं तो। और हम तो एक ही चीज जानते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम क्यों मुंह खोलेंगे? विवेक इतना अपना गरीबी दिखाया कि हम उससे अपना 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन तक नहीं लिया। तो ये सब ठीक है, अब उसका दिल करेगा, कभी जीवन में वो तरक्की करेगा और कभी हमें मदद कर देगा, तो करना भी चाहिए ऐसे लोगों को मदद, क्यों नहीं करना चाहिए? कई बार सोशल मीडिया और हम लोग के यूट्यूब चैनल पर भी लोग पूछते रहते हैं कि वीना मानवी से मुझे मिलना है, वीना मानवी के पास हमको अपने न्याय के लिए जाना है। वो लोग कैसे आपके पास पहुंच सकते हैं? क्या आने वाले समय में महिला विकास मंच पटना से निकल के दूसरे जिलों में भी उन तक पहुंचेगी, जो पीड़िताएं हैं, जो पुरुष हैं, जो अपनी आवाज को यहाँ तक नहीं पहुंचा पाते हैं या आपके कार्यालय को नहीं जानते, उसके बारे में? देखिए, चूंकि सही बात है, एक बहुत मामूली सी महिला हूँ मैं, और मेरे पास भी ऐसा नहीं कि मैं कोई टाटा बिरला
हूँ, आर्थिक अभाव हो सकता है हमारे पास भी, हम अपनी शक्ति से, अपने काउंसलिंग से चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब हर व्यक्ति के पीछे पैसा लगाना तो मुश्किल है कि नहीं? तो मुश्किल है, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि हम आप ही के शहर में एक दिन आके बैठ जाएंगे और आपका जो भी जिला होगा, उस जिला के लोग जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप उस दिन वहां पे आ जाइएगा। और ये डेट हम 15 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अनाउंस करेंगे किस दिन हम किस जिले में होंगे। तो 15 मार्च के बाद वीणा मानवी आ रही है आपके जिले में, और देखना दिलचस्प होगा कि कैसे जन सुनवाई में लोग अपनी पीड़ाओं को सुनाते हैं और कैसे काउंसलिंग के माध्यम से जो पक्ष है और विपक्ष है, कई बार होता है कि छोटा मोटा मिसकम्युनिकेशन होता है, इसके कारण मामला बढ़ जाता है। साधारणतः समाज में लोग आपको एक दूसरे को चढ़ा के पति पत्नी को और मामला कोर्ट तक ले जाते हैं, जहां वर्षों वर्षों तक मामला चलता रहता है, लेकिन कुछ साबित नहीं होता है और लास्ट में दोनों चाहते हैं कि मिलजुल के रहें। लेकिन यही काम अगर शुरुआत में हो जाए तो हमारे जो न्यायालय पर जो मुकदमों के बोझ है वो भी काफी कम होगा। और काउंसलिंग एक समाज को एक दूसरे से जोड़ने की पहल बहुत अच्छी पहल है। इस पहल को लेकर वीणा मानवी जी चली हैं और उसमें कहीं ना कहीं सफल होती भी दिखाई दे रही हैं। आप छोटे छोटे मामले तो रोज इनके कार्यालय में आते रहते हैं, लेकिन चूंकि बड़े मामले हैं, शिल्पी राज एक सुपरस्टार है, एक बड़ी अच्छी सिंगर है, और रोशन वही सिंगर हैं और वो भी काफी सुपरस्टार है, उसी तरह से पवन सिंह है, उनके बारे में सब लोग जान रहे हैं। तो इन तमाम मामलों को सुलझाने का काम और दोनों को एक दूसरे से मिलाने का काम, या फिर जो लड़ाई झगड़ा है उस लड़ाई झगड़ा को खत्म करके एक दूसरे के ग्रीवांसेज को पूरा करके मामले को सॉर्ट आउट कर देती है, तो न्यायालय पर भी बोझ कम होता है और समाज में भी एक अच्छा संदेश होता है। गंदी गंदी बातें अगर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खराब संदेश जाता है। तो इस तरह की चीजें महिला विकास मंच के द्वारा किया जा रहा है और हम अपने डी पीपल वॉइस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस तरह का शुभ काम कर रही हैं समाज को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों का जवाब दिया। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें डी पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद।